यूरोप में कोरोना से मजीद तबाही, स्पेन में मजीद 913, इटली में मजीद 812 और फ्रांस में 418 अफराद हलाक। अमेरिका 565, बरतानिया में 180, ईरान में 117, नीदरलैंड्स में 93, बेल्जियम में 82 अमवात, स्विट्जरलैंड में 59, तुर्की में 37, स्वीडन में 36, ऑस्ट्रिया में 22, पुर्तगाल में 21 और जर्मनी में 104 अमवात। दुनिया में अमवात 37,600 और मुतासिरीन 7,82,000 से जायद हो गए। रूसी माहिरीन का भी कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का दावा। कहते हैं कोविड-19 के इलाज में मेफ्लोक्विन नामी दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मुख्तलिफ शिद्दतों के वायरस के खात्मे के लिए मुफीद साबित होगी। पहले इस वैक्सीन का तजर्बा जानवरों पर किया जाएगा। उससे कबल अमेरिका, चीन, फ्रांस और ईरान भी कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान से अपने शहरियों की वापसी के लिए हुकूमत से राबता कर लिया। बरतानवी हुकूमत ने दीगर ममालिक में फंसे अपने शहरियों को वापस लाने के लिए 75 मिलियन पाउंड मुख्तस कर दिए। चंद रोज में खुसूसी परवाजों के जरिए बरतानवी शहरियों को वापस लाने के लिए इक़दाम शुरू किए जाएंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी हजारों बरतानवी शहरी कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला। कोरोना का शिकार सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। हुक्मनामे का इतलाक सरकारी और निजी अस्पतालों पर यकसा होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1453 हो चुकी। 8 अफराद जाँ बहक, 115 सेहतयाब हो चुके। पंजाब में कोरोना के मजीद 3 मरीज जाँ बहक। 2 मरीजों ने रावलपिंडी, एक ने लाहौर में दम तोड़ा। पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 9 तक जा पहुंची है। सिंध में मजीद 3 अमवात, तादाद 6 हो गई। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 566 और बलूचिस्तान में 152 हो गई। उधर वजीर तालीम सिंध सईद गनी सेहतयाब हो गए। सखर करंतना में भी मजीद 23 अफराद सेहतयाब। की रिलीफ के लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूं। ये वो नौजवानों की फोर्स होगी जो इंशाल्लाह वो जो हमारी कमियां हैं वो पूरी करेगी। मैं प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होगा। कोरोना से पैदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म का टाइगर फोर्स और रिलीफ फंड के क़याम का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, टाइगर फोर्स फौज और सिविल इदारों से मिलकर काम करेगी, लोगों को अशे खुरोनोश पहुंचाएगी, करंतना के मुतालिक बताएगी। मजीद कहा, पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा खैरात देती है, रिलीफ फंड में हिस्सा डालने वाले से कुछ नहीं पूछा जाएगा। खैरात देने के ख्वाहिशमंद लोग फेसबुक पेज पर रजिस्ट्रेशन करें। हम लॉकडाउन करते हैं और इन लोगों को हम ध्यान नहीं रख सकते जो बिल्कुल बेरोजगार होकर घरों में बैठ जाते हैं। कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफी मांगी है। लॉकडाउन कभी कामयाब नहीं हो सकता। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है, भारतीय हुकूमत ने सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया। अब अगर वो लॉकडाउन खत्म करते हैं तो लोग कोरोना से मरेंगे। लॉकडाउन बरकरार रखा तो भूख से मर जाएंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान में अनाज की कमी नहीं, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। $8 अरब से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। स्टेट बैंक अपने मुलाजिम ना निकालने वाले इदारों को सस्ते कर्जे देगा। हुकूमत टाइगर फोर्स के सियासी ड्रामे की बजाय मकामी हुकूमतें बहाल करे, नून लीग का मुतालबा। कहा, हुकूमत कोरोना से पैदा सूरत हाल में मिलने वाली इमदाद को सियासी मफाद में इस्तेमाल कर रही है। कोरोना रिलीफ फंड के मुनसिफाना इस्तेमाल के लिए
पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हुकूमत कोरोना के बजाय मुखालिफों से लड़ रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत के पास हर मर्ज, हर मसले और हर चीज का इलाज खिताब, खिताब और सिर्फ खिताब है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $20 लाख ग्रांट की मंजूरी दे दी। उधर वर्ल्ड बैंक और IMF की जानिब से भी खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मशीर खजाना 16 और 17 अप्रैल को IMF और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका इजलास में मौक़िफ़ पेश करेंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। 1200 अरब के वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की मंजूरी। मजदूरों के लिए 200 अरब मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की ग्रांट। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3000 रुपए तक की अशियाए ज़रूरिया फराहम की जाएंगी। 1 करोड़ 20 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए 100 अरब की मंजूरी। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी इजलास। रिलीफ और सनती सरगर्मियों के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। $10,000 अरब रुपए चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद पैकेज की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के रिलीफ पैकेज को जल्द लॉन्च करने की हिदायत। कहते हैं पहले मरहले में 25 लाख मुस्तहिक खानदानों को 4,000 रुपए की माली इमदाद देंगे। रोजगार की बंदिश से मुतासिर होने वाले 25 लाख खानदानों को 2 किस्तों में 8,000 रुपए अदा किए जाएंगे। हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्त तरीन सजाएं देने का फैसला कर लिया। स्पेशल ब्रांच को इस्तेमाल करके ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा जाएगा। मुल्ज़िमों की जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। जमानत भी नहीं होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आज रात ही शुरू होने का इम्कान है। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 21 मुक़दमात दर्ज किए गए। दुनिया में कोरोना का मर्ज फैला हुआ है। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फ़ंड कायम किया है। इस फंड में इब्तदाई तौर पे 3 अरब रुपए हुकूमत सिंध ने खुद डाले हैं। बड़े आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम के लिए रोज़ाना उजरत वाले मज़दूरों को राशन पैकेट देने के लिए इस फ़ंड का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया भर में जो भी हमारे पाकिस्तानी हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करूँगा कि इस फ़ंड में हमें अतियात ज़्यादा से ज़्यादा दें। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना एमरजेंसी फंड के लिए शहरियों से मदद मांग ली। मुराद अली शाह ने वीडियो पैगाम में कहा, सिंध हुकूमत ने फंड में 3 अरब रुपए दिए। बड़े आइसोलेशन के क़याम के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। रोज़ाना उजरत वालों के लिए राशन भी इसी फंड से दिया जाएगा। दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी फंड्स में एहतियात दें। सिंध बैंक के अकाउंट नंबर 0301554456 में रकम जमा कराई जा सकती है। सिंध में लॉकडाउन को 1 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका। गरीब मजदूर भूख से परेशान। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने अवाम में राशन तकसीम करना शुरू नहीं किया। अभी इमदादी काम फलाही इदारे कर रहे हैं। अभी तक जो भी कुछ तकसीम हो रहा है वो फलाही इदारे कर रहे हैं या फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स भी हैं। अभी तक सिंध हुकूमत ने राशन बांटा ही नहीं है। 4 या 5 अप्रैल से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज बहाल होगा। मोइद यूसुफ कहते हैं बैरून मुल्क किसी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिर नहीं है। अगले फैसले तक अंदरूनी मुल्क परवासें भी बंद रहेंगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है 3 से 4 दिन में हमारी फ्लाइट्स चीन जाएंगी जो 15 वेंटिलेटर्स और तिब्बी सामान लेकर आएंगी। आज बीजिंग से आने वाली फ्लाइट में तकरीबन 100 थर्मल गेट भी होंगे।
हुकूमत का मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनें ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला। शेख रशीद का कहना है तमाम फ्री ट्रेनें पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। जरूरी अशिया की नकलो हमल के लिए रेलवे कलीदी किरदार अदा कर रहा है। रेलवे के 65 अस्पताल और डिस्पेंसरियां कोरोना के लिए मुख्तस कर दी। उधर रेलवे ने आइसोलेशन कोचेस भी मुतारिफ करवा दी हैं। मरीजों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। ईदी फाउंडेशन के बाद शीपा ने भी सर्द खाने और गुस्ल खाने खोलने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान शीपा के मुताबिक सर्द खाने हिफाजती इक़दामात के मुकम्मल करने के बाद खोले गए। सर्द खानों को कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद किया गया था। आज मैं गई ग्रोसरी लेने के लिए। आप यकीन करें, जब मैं चौक के करीब पहुंची तो मुझे सिर्फ 2 या 3 मजदूर बैठे नज़र आए। मैंने हैंडबैग नीचे निकाला उनको देने के लिए। जैसे मैंने ऊपर देखा, आप यकीन करें 200 लोग मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द, और मैंने शीशा बंद कर दिया क्योंकि 15-20 हाथ शीशे के अंदर झपट रहे थे। मुझे उनकी आंखें नहीं भूल रही। हुकूमतों के रिलीफ पैकेज ताखीर का शिकार दिहाड़ीदार और मजदूर तबके ने इमदाद के लिए हर शख्स से उम्मीद लगा ली। मुख्तलिफ चौराहों पर मुस्तहिकीन की निगाहें मुखैर लोगों को ढूंढने लगी। आंखों देखा हाल एक खातून ने सुना दिया। से अपील है कि हमें राशन की जरूरत है, हमें राशन पहुँचाएं। किराए का मकान है मेरा। जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने किसी से उधार करके इतने दिन मैंने गुजारा किया। हमारे गरीबों का कोई ख्याल करे। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, हम क्या करें, भूखे मर रहे हैं। ये कोरोना वायरस जो आ गई, इसकी वजह से कोई काम धंधा हमारा नहीं है। हम सदर मुल्तान मौजा लुठड़ बस्ती कमालपुर में रहने वाला हूँ। मुझे काम नहीं मिला और 2 वक्त से मैं घर पर बैठा हूँ। कोरोना से बचने के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334192028 या 0334192028 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुखैर हजरात मुस्तकीम से राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv विजिट करें। कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा हालात, खेलों से वाबस्ता शख्सियात के दिल खोल कर एहतियात। अजहर अली का रिलीफ फंड में 10 लाख, जावेद आफरीदी का 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में गरीबों की इमदाद के लिए 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। अहमद शहजाद ने लोगों में राशन तकसीम किया। गुलकार आतिफ असलम कहते हैं सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मुस्तहिकीन की मदद करें। जितनी किसी की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी के हवाले से अपने इर्द गिर्द देखे, अपने पड़ोसियों को देखे, या किसी को भी जिसको जरूरत है उसकी जरूर मदद फरमाए। और अल्लाह पाक हमें इस सबके साथ डील करने की जो है वो हिम्मत अता फरमाए। टोक्यो ओलंपिक्स अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मेगा इवेंट की नई तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स कोरोना वायरस के बायस 1 साल के लिए मुलतवी किए गए हैं।